दूंगा दुकान में, तो तुम ले जाना। अच्छा राजू, तुम्हारी दुकान थोड़ी पुरानी सी लगती है, इसे नया रंग करके चमका दो। थोड़ा सा खर्चा आएगा लेकिन दुकान की मरम्मत भी हो जाएगी। हाँ कह तो सही रहे हो भाई, पर अभी इतना खर्चा नहीं कर सकता। बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे बचाए हैं। तुम तो जानते हो आजकल बच्चों को पढ़ाना कितना मुश्किल हो गया है। उसकी फीस देने के बाद जो बचता है उसी से सब चीज देखता हूँ। काफी वक्त से मैं भी सोच रहा था, लेकिन जब थोड़े पैसे जोड़ लूंगा तब करूंगा। तब तक जैसा चल रहा है ठीक है। तुम अपना काम बहुत ईमानदारी और निष्ठा से करते हो। देखना ईश्वर तुम्हें खूब तरक्की देगा, इसीलिए तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। मुझे अपनी मेहनत और ईश्वर पर यकीन है घनश्याम। बस वही थोड़ा जब हालात बिगड़ जाते हैं तो दुखी हो जाता हूँ। चलो खैर, तुम्हारा काम हो जाएगा कल तक, तुम आ जाना शाम तक। चलो बढ़िया, अच्छा तो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ भाई। घनश्याम वहाँ से चला जाता है। राजू दोबारा अपने काम पर लग जाता है और साइकिल ठीक करने लग जाता है। तभी एक अजीब सी कदकाठी वाला लंगड़ा व्यक्ति वहाँ आता है और दुकान के सामने आकर खड़ा हो जाता है। कोई है दुकान में? जी कहिए, क्या काम है? ये छाता ठीक कर दीजिए, ठीक से खुल नहीं रहा है। बहुत कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन ये है कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा। एक बार जरा दिखाइए, एक बार इसे देख लेता हूँ, इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है। हाँ ये लीजिए, जरा अच्छे से देखिएगा। आप कुछ देर बैठिए, अभी बना के देता हूँ। नहीं नहीं, मैं कल आता हूँ छतरी लेने। जी अभी हो जाएगा। मैंने कहा ना आपसे, मैं कल ही आऊंगा। जी ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। राजू को वो व्यक्ति और उसकी बातें थोड़ी अटपटी लगती हैं। वो सोचता है कि ऐसा भी क्या काम है जो थोड़ी देर रुक नहीं सकता, लेकिन फिर वो इस बात को नजरअंदाज कर देता है और अपने काम पे लौट जाता है। रात के समय वो अपनी दुकान बंद करके घर चला जाता है। अरे ओ राधा, कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। आई, आप भी ना घर के बाहर से इतनी जोर जोर से क्यों पुकारते हो? अंदर तो आ जाया करो पहले। आपको रोज समझाती हूँ, लेकिन आप तो सुनते ही नहीं है। क्या राधा तुम भी? आज आपको इतनी देर कैसे हो गई आने में? सब ठीक तो था ना? हाँ वो मैं घनश्याम के घर चला गया था। अच्छा, अब बताइए क्या लाए हैं आप? पहले आंखें तो बंद करो। ऐसा भी क्या है जिसके लिए आंखें बंद करने की जरूरत पड़ रही है? अरे करो ना, ये देखो। इतना सुंदर गजरा। वाह, पसंद आया ना? बहुत। राधा, मैं बहुत नसीब वाला हूँ जो मुझे तुम मिली। मैं ज्यादा महंगे गहने कपड़े नहीं खरीद पाता, पर तुम कभी शिकायत नहीं करती। मैं महंगे गहनों का क्या करूंगी? आपके इतने प्रेम से दिए उपहार मेरे लिए बहुत कीमती है। तुम देखना राधा, एक दिन हमारा भी खूब बड़ा घर होगा। हमारा बेटा बहुत बड़ा आदमी बनेगा। माँ, खाना दो, बहुत भूख लगी है। केशव, तुमने आज पढ़ाई भी की? हाँ हाँ। बेटा खूब पढ़ना और परीक्षा में अच्छे अंक लाना, और सबसे बड़ी बात अपनी मेहनत से परीक्षा पास करना। जी अच्छा, मैं सोच रहा था तेरा दाखिला बड़े वाले स्कूल में कर देते हैं, वहाँ अच्छे से पढ़ पाएगा। हमने तो जैसे तैसे अपना जीवन बिता लिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा अच्छी जगह पढ़ लोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। आप इतना खर्चा कैसे उठाएंगे पापा? वैसे भी मैं यहाँ भी पढ़ ही तो रहा हूँ, इधर भी सब ठीक है। अच्छा चलो जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है। आप रुकिए, मैं अभी लगा देती हूँ। अगले दिन फिर राजू अपनी दुकान के लिए निकल जाता है। राजू चलते चलते उसी छतरी वाले आदमी के बारे में सोचता रहता है। दुकान पर पहुंचकर वो सबसे पहले उसी छतरी को उठाकर देखता है। वो अजीब सा आदमी कौन रहा होगा? छतरी तो बिल्कुल ठीक है, फिर वो इसे मुझे क्यों पकड़ा गया? चलो आज वो आदमी इसे लेने आएगा तो तब पूछता हूँ। पूरा दिन निकल जाता है पर कोई भी आदमी छतरी लेने नहीं आता। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। छतरी राजू की दुकान में ही पड़ी थी। एक दिन मनसुख, जो राजू से जलता था, वहाँ आता है। केवल बाहरी दिखावे के लिए वो राजू से अच्छे से बर्ताव करता था। अरे राजू, कैसे हो? हाँ ठीक हूँ, तुम बताओ मनसुख। हाँ मैं भी ठीक ही हूँ। अच्छा मनसुख, तुम कहीं जा रहे हो क्या? नहीं तो। अच्छा मुझे एक बहुत जरूरी काम है, तब तक तुम मेरी दुकान में बैठ जाओगे? कोई आदमी आएगा छाता लेने तो दे दोगे? हाँ हाँ क्यों नहीं। राजू दुकान मनसुख के हवाले कर कुछ देर के लिए कहीं चला जाता है। राजू के जाने के बाद मनसुख राजू के भरोसे का फायदा उठाता है। ये राजू भी कितना बेवकूफ है, पूरी दुकान मेरे भरोसे छोड़ गया है। तभी एक ग्राहक आता है। जी नमस्ते, राजू भाई कहाँ है? मैं कहीं काम से बाहर गया है, कहिए क्या काम है? ये उनके पैसे देने रह गए थे, आप दे देंगे उन्हें? हाँ हाँ क्यों नहीं, दीजिए। ग्राहक वहाँ से चला जाता है। मनसुख अपने मन में सोचने लगता है, एक काम करता हूँ, इन पैसों का छुपा लेता हूँ, राजू को नहीं बताऊंगा कि कोई पैसे दे गया। कुछ समय बाद जब राजू वापस आता है, उफ, बहुत धूप है, मेरा तो दम निकल गया। हो गया काम जिसके लिए गए थे? हाँ हो गया। कोई आया तो नहीं दुकान में? नहीं नहीं,
छतरी लेने भी नहीं आया कोई क्या? कैसी छतरी? अरे ये छाता कब से दुकान में पड़ा हुआ है, कोई आता ही नहीं इसे लेने। अच्छा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। अच्छा अब मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है। बाहर बहुत धूप हो रही है, ऐसा करो ये छाता मुझे दे दो, मैं अगले दिन वापस कर दूंगा। हाँ वैसे भी इसे लेने कोई आता नहीं। मनसुख वहाँ से छाता लेकर निकल पड़ता है। वो मन ही मन बहुत खुश होता है कि आज उसने झूठ बोलकर पैसे लिए हैं। तभी उसे बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है। ये अचानक कितनी गर्मी क्यों बढ़ रही है? छाता है फिर भी। मनसुख को ऐसा लगता है जैसे उसके साथ कोई चल रहा हो। अचानक उसके कंधे पर किसी का हाथ आता है। मनसुख बहुत डर जाता है और डर के मारे छतरी को दूर फेंक देता है। ये सब क्या हो रहा है? कौन है यहाँ? अचानक छतरी से एक चुड़ैल बाहर निकलती है। उसे देखकर मनसुख के पसीने छूट जाते हैं। वो बहुत डर जाता है और भागने की कोशिश करता है। अरे कहाँ भागा जा रहा है? इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो हमारी जान पहचान भी नहीं हुई है। मुझे जाने दो। जाने देती? पर छतरी तू लाया है ना, तो अब तू मरेगा। मेरा शिकार तो राजू था, पर तूने सारा खेल बिगाड़ दिया। अब तू भुगत। चुड़ैल मनसुख का बहुत बुरा हाल करती है। वो मनसुख को जान से मार डालती है और उसकी लाश को नदी में फेंक देती है। छतरी फिर से पहले जैसी बन जाती है। अगले दिन गांव वाले मनसुख की लाश को नदी से निकाल देते हैं। कोई नहीं समझ पाता कि आखिर मनसुख की मौत हुई तो कैसे हुई। राजू